নমস্কার, জিপিকে সুজিত মন্ডল চ্যানেলে আপনাদের আবারও স্বাগত জানাই। दिया क्या सोचता है उन्होंने कि जो भी मर्जी वो कर सकता है, जो भी मर्जी बोल सकता है। हम देश को सम्मान करते हैं लेकिन आत्मसम्मान विसर्जन नहीं करता है। हमारा पार्टी का एमपी भी आज देश के लिए बाहर में जाके विदेश में जाके चिल्लाता है और उन्होंने आके बंगाल में आके बंगाल को गाली देते हैं, बंगाल को सम्मान को गाली देता है, बंगाल को इज्जत लेके खेल कूद करते हैं और ऑपरेशन सिंदूर का ऑपरेशन बंगाल करेगा। इतना हिम्मत है तो काल ही इलेक्शन करके करिए, हम तैयार है। सब एजेंसी तो उनका हाथ में है। उन्होंने करप्शन का बात किया है, पहले उनको पूछिए आपका करप्शन क्या है। आपका जो स्टेट है उसको करप्शन तो ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा है। अगर दो एक चीज में कोई जगह पे कोई करप्शन होता है भी तो गवर्नमेंट उसको खिलाफ में एक्शन लेते हैं। एक्शन लेना, कार्रवाई करना हमारा काम है। आप कहिए तो आप तो जर्नलिस्ट है, कोई जर्नलिस्ट के अंदर में अगर कोई कंप्लेन आए करप्शन का तो मैनेजमेंट कैन टेक एक्शन। लाइक दिस गवर्नमेंट इज ऑल्सो, अगर कोई करप्शन है तो हम एक्शन लेते हैं। लेकिन मोदी जी, जब आपका गुजरात में टेररिस्ट पाकिस्तान के लेके काम करता है, माफी पाकिस्तान को मदद करने के लिए, मध्य प्रदेश में पाकिस्तान को मदद करने के लिए काम करते हैं, तब आपको क्या बहाना रहते हैं, क्या प्रोटेक्शन आप देते हैं। अगर बंगाल में ये चीज होता वो तो आप जानबूझ के सजा के डेकोरेशन करके करते हैं, पहले प्लान करके, जैसे संदेशखाली में किया, जैसे मालदा में किया, जैसा मुर्शिदाबाद में किया। ऐसे तो हजारों गुंडा आपने किया है। एनआरसी को लेके कितना गोली चलाया, एनपीआर को लेके कितना हुआ, दिल्ली में कितना लोगों को मारा। बड़ा बड़ा बात करते हैं। असम गवर्नमेंट को क्यों कहना पड़ा कि हम सिटीजन्स को हाथ में राइफल दे देंगे। एक कोई लॉ एंड ऑर्डर कोई हाथ में ले सकता है? ये आपका पार्टी का काम है ना आपका गवर्नमेंट का काम है। बड़ा बड़ा बुलिया उड़ाते हैं आप, बड़ा बड़ा बात चर्च करते हैं। मैंने तो सोचा था आप आर्मी को सैल्यूट देने के लिए आएंगे, वो तो आपने नहीं कहा। आर्मी को सॉलिडारिटी करने के लिए आएंगे कि हमारा उत्तर बंगाल में हासीमारा जैसा है। हासीमारा में अब उतरा, इसी के लिए उतरा उधर से अलीपुरद्वार जाने के लिए। शिलीगुड़ी में हमारा एयरबेस है, हासीमारा में है, कालिम्पोंग में है, दार्जिलिंग में है। कभी आप सोचा, आप तो सिक्किम गया ही नहीं, क्यों आप डरते हैं? अभी तो खाली विदेश में घूमते थे। ऑपरेशन सिंदूर में हमारा विरोधी दल चला गया विदेश में और आप इधर में घूमते हैं और खाली पब्लिसिटी करते हैं। अरे पब्लिसिटी होना चाहिए तो आर्मी को, अगर कुछ हुआ तो पब्लिसिटी तो हुआ है। छोटा सा एक बात, कोई युद्ध तो नहीं हुआ, हम युद्ध नहीं चाहते। अगर हमारा देश को कोई युद्ध में अटैक ना करे, हम तो शांति चाहते हैं। लेकिन आप जानबूझ के आज तक जंगी लोगों को अरेस्ट क्यों नहीं कर पाया? अगर आपका दिल इतना सच्चे है तो कहिए, जो हमारा सिंदूर ले लिया, जो बहनों को और जंगी को आज तक आप पकड़ाया, आज तक उसको आप मारा, आज तक कोई देख पाया? दिखाने के लिए इतना बड़ा नेता है आप। अमेरिका बोलने से एक सेकंड में चुप हो जाता है और उन्होंने करेंगे देश को रक्षा। देश को रक्षा दर आ गया और बड़ा बड़ा बात करते हैं। सब खराब है, वो एक ही अच्छा है। ना अच्छा है ना सच्चा है, पता हम लोगों को सब है। इमेज बढ़ाने के लिए कोशिश एक तरफा नहीं होना चाहिए, किसी को गलत बना के। इसको रिप्लाई देने के लिए हम तैयार है, हर चीज को रिप्लाई हम देंगे। हमारा इधर में नारी जैसा सुरक्षित है। एक घटना, हमारा 11 करोड़ का ज्यादा पॉपुलेशन है। अगर एक आध इंसिडेंट कभी हुआ भी, हम लोगों ने 2 महीना 3 महीना का अंदर में उसको हम लोगों ने कैपिटल पनिशमेंट करा दिया। और आप क्या करते हो? आप क्या किया आज तक?
जो लोगों ने महिला को छेड़ा है उसको आप विजयी बना के घुमाया। आप कहते हैं कि हमारा इधर में सोशली अनस्टेबल है। हमारा इधर में सोशल सिक्योरिटी जैसा है स्टेबल सारा विश्व में नहीं है। वी आर प्राउड ऑफ दैट। बेरोजगारी का बात किया, आपका उधर में 40% बेरोजगारी बढ़ा और हमारा इधर में बिलो द पॉवर्टी लाइन 40% कमती हो गया। क्या आपका पास जानकारी नहीं है? तो आप एक काम कीजिए, एक दिन आपका इतना हिम्मत है तो एक टीवी का आसन में बैठिए, सरासरी प्रधानमंत्री का और हम का लड़ाई होगा। आपको जो जो सब्जेक्ट है आप टेलीप्रॉम्प्टर भी ले आ सकते हैं, लेकिन स्पॉन्टेनियस क्वेश्चन को स्पॉन्टेनियस रिप्लाई देना चाहिए। और जानबूझ के सिखा देने के बाद कौन मीडिया में कौन काम करेगा ये भी आज आप करते हैं। आप लोगों का पार्टी करते हैं, सुबह से प्रेस को गाइडलाइन दे देते हैं क्या कौन बोलेगा क्या कौन नहीं बोलेगा। बहुत सारे पैसा हो गया, बहुत सारे डिजिटल बना लिया, बहुत सारे फेक न्यूज करते हैं। राजस्थान का इंसिडेंट बंगाल कह के चलाता है, बांग्लादेश का इंसिडेंट बंगाल कह के चलाता है, उत्तर प्रदेश का इंसिडेंट बंगाल कह के चलाते हैं। चालाकी ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। जुमलाबाजी से कभी ये लोग नहीं हटेंगे और बंगाल कभी बीजेपी का हाथ में नहीं जाएगा। बंगाल का संस्कृति रविंद्र नजरुल, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण, नेताजी, इवन गांधी जी, अभी तो आप गांधी जी को भी ऐसा सम्मान नहीं करते हो। अब देश को सम्मान कैसे करेंगे? सब प्रोजेक्ट आपका नाम पे क्यों? वेयर इज द मदरलैंड? आर्मी का नाम पे क्यों नहीं करते? जो जिंदगी दिया, कुर्बानी दिया, उसका नाम पे कभी किया? खाली अपना नाम को पब्लिसिटी, हर प्रोग्राम में आप नाम देंगे। जैसे रुपया आप 60% दे, हम 40% दे तो आपका ही नाम रह जाएगा। वाई? आप इंसान का नाम पे प्रोग्राम करो। जो जिंदगी निभाया देश के लिए उसको नाम पे प्रोग्राम करो, हमारा कोई एतराज नहीं है। हम लोग तो 5 लाख करके देता है, को आप क्यों झूठा बात बोलता है? गार्बेज ऑफ लाइस, इतना झूठा। भ्रष्टाचार, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार तो आपका गवर्नमेंट का है। बीजेपी राज को देखो, आज आप एसएससी का टीचर को बात करते हैं, कौन किया है? ये हम लोगों ने किया है ना कोर्ट केस में हुआ है। कोर्ट केस कौन किया है? सीपीएम और बीजेपी किया है। आपका भैपम क्या हुआ? कितना आदमी को डेथ हुआ था मध्य प्रदेश में? बीजेपी का गवर्नमेंट था। क्या हुआ रिजल्ट? त्रिपुरा में 10,000 टीचर को हटा दिया आपका गवर्नमेंट। कहा था इलेक्शन का पहले कि आप उसको वापस देंगे, एक भी नहीं दिया, उपरांत उसको मारा है, पिटाया है। यूपी में 69,000 किया टीचर का नकली। क्या किया आपका गवर्नमेंट? कुछ नहीं किया। हमारा पास तो मानविकता है, हम तो इसको कोशिश करते हैं, कोई ना कोई रास्ता तो हम निकालेंगे। कोर्ट का भी हम आदेश मानेंगे और साथ साथ में हमारा जो पॉलिसी है, स्कीम है, उसका मुताबिक हम करेंगे। आप बोलते हैं कोर्ट में नहीं जाने से कुछ फैसला नहीं होता है और इशारा ही काफी है मोदी जी। कौन क्या करते हैं और क्या कराता है, ये आप प्राइम मिनिस्टर होकर जब ये बात कहते हैं तब तो क्या बोलेगा? আমরা বলি না ঠাকুর ঘরে কে, আমি तो कला खाई छुपा रुस्तम, पर्दा का पीछे में क्या है, इसका रिप्लाई कौन देंगे? आपने खुद कहा कि कोर्ट का मामला पे इसका मतलब क्या होता है? आप कराता है। कोर्ट को इम्पार्शियली चलने दो, हम तो उसको इम्पार्शियल देखते हैं और आप तो कोर्ट को भी इंस्ट्रक्शन देते हैं। ये आपका भाषण से सफाई हो गया। आप रास्ता का बात कहा, 4 साल से रास्ता का पैसा दिया, हमारा इधर से जीएसटी लेके जाता है, घर ठीक से नहीं बना, आप पैसा दिया 4 साल। 100 दिन का काम का पैसा दिया, नहीं दिया। कौन मुख से आप बात करते हैं? रास्ता 2 लाख से ऊपर हम रूरल रोड बनाया,
आपका जानकारी होना चाहिए। और पूरा स्टेट फंड से लास्ट ईयर दिस ईयर हम 40,000 रास्ता बनाया रूरल रोड, पूरा स्टेट फंड से। 100 दिन का काम पे आप काम कराया, पैसा नहीं दिया, वो पैसा भी हमको देना पड़ा। बांग्ला आवास योजना, बांग्लार बाड़ी हम लोगों ने शुरुआत किया। पहले हम लोगों ने 47 लाख दिया। जब आपका हमको शेयर था, नाम था आपका, लेकिन 60-40 शेयर था, जमीन हमारा था। तो इसको अगर काउंटर करें तो 50-50, और इसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ भाग है देने के लिए। क्यों? आप जीएसटी पूरा तुल के ले जाता है, आप कस्टम्स का टैक्स लेते हैं, आप इनकम टैक्स लेते हैं, पूरा टैक्स तो आप लेके जाता है। तो राज्य सरकार को भाग राज्य सरकार को नहीं मिलना चाहिए? हमारा गरीब लोगों को क्या गलती है? কি দোষ বলুন? কেন আপনি বাংলার বাড়ির টাকা বন্ধ করেছেন 4 বছর ধরে? তাও তো আমরা 16 লক্ষ প্লাস 12 লক্ষ 28 লক্ষ বাড়ি করে দিচ্ছি এই 1-1.5 বছরের মধ্যে। বাদ বাকি যেটুকু থাকবে সেটুকু করে দিয়েছি, করে দেবো। আর আগেও যে 47 লক্ষ বাড়ি করেছি, তার মধ্যে মনে রাখবেন আমাদেরও কন্ট্রিবিউশন ছিল 40 প্লাস ল্যান্ড 50%। আর স্বাস্থ্যসাথী আপনার এইসব কিসব করেছেন, আয়ুষ্মান টায়ুষ্মান, আপনি আয়ুষ্মান হন, আয়ুষ্মান ভব। ঈশ্বর আপনাকে 175 বছর পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখুক, আমরা খুশি হব। কিন্তু মনে রাখবেন আমাদের এখানে স্বাস্থ্যসাথী স্কিম আছে 5 লাখ টাকার। আপনার কাছে দয়া ভিক্ষে আমি নেব না, তার কারণ আয়ুষ্মান স্কিমে স্টেট গভর্নমেন্টকেও 40% টাকা দিতে হতো। আমি কেন আপনাকে 40% টাকা দেবো? আর তার মধ্যে তো 1.5 কোটি লোক পেত, বাবাকে পেত না, বা 11 কোটি লোক কি করতো যারা পেত না? আমরা তো সবাইকে দিই যারা প্রাপ্য, যাদের প্রাপ্য হওয়া উচিত। এবং আমরা 5 লাখ টাকা প্রতি পরিবারকে দিই। লো কস্ট ট্রিটমেন্ট একমাত্র বাংলায়। আমাদের কত হসপিটাল রয়েছে, আমাদের ট্রিটমেন্ট বেস্ট ইন ইন্ডিয়া। বড় রাজ্যগুলো যদি দেখেন এডুকেশন সিস্টেম, আপনি তো বরবাদ করার জন্য বসে আছেন। আপনি বরবাদই হো গিয়া আবি। বাংলার শিক্ষা ভেঙে দাও, বাংলার স্বাস্থ্য ভেঙে দাও, বাংলার অর্থনীতি ভেঙে দাও। আর আপনার বন্ধু, আপনার এজেন্সি আছে, নামগুলো আর বলছি না, আপনারা সবাই জানেন, এজেন্সি দিয়ে লোককে ভয় দেখাও। এটা বড় করাপশন নয়? যারা বর্ডার পার দেয় তারা স্মাগলিং করে, আর দোষটা হয় পলিটিক্যাল লোকেদের। কয়লা কার আন্ডারে? সেন্ট্রাল। গরু কার আন্ডারে? সেন্ট্রাল। বর্ডার কার আন্ডারে? সেন্ট্রাল। ঢোকাচ্ছেন কি করে? সব তো ঢুকতে দিচ্ছেন টাকা খাইয়ে। লজ্জা করে না? চ্যারিটি বিগিনস এট হোম। আয়নায় নিজের মুখটা দেখেছেন কখনো? নাকি ভাবেন আপনি বললেন টেলিপ্রম্পটারে পড়ে আর সবাই আপনার কথায় সব বিশ্বাস করলো? আমরা তো লাস্ট পার্সন করব না, কারণ আপনাকে যে বিশ্বাস করবে সেই যাবে। মেট্রো প্রকল্প উনি নাকি টাকা দিয়েছেন। 9-10 সালে আমি যখন মিনিস্টার ছিলাম, রেলওয়ে মিনিস্টার, 11 মার্চ পর্যন্ত, আপ টু মে ইলেকশন পর্যন্ত, এবং 90 এবং 100 ইয়ারে সেঞ্চুরিতে, তখন এই প্রজেক্টগুলো করে আমি পিঙ্ক বুকে টাকা রেখে এসেছিলাম। আমি থাকলে আমি প্রোগ্রামগুলো 1 বছরের মধ্যে করে দিতাম। আপনারা তো এত বছর টাইম নিয়েছেন, লজ্জা করে না মিথ্যে কথা বলতে? মিথ্যার ঝুড়ি, মিথ্যের সওদাগর, মিথ্যাচারী ব্যবসাদার। आपको शर्म होना चाहिए ये सब बात करने का पहले। और नीति आयोग का मीटिंग, क्यों आपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का प्लानिंग कमीशन हटा दिया? कौन बात पे हटा दिया? पहले हम लोग दिल्ली जाते थे, ईयरली प्लानिंग कमीशन का साथ बैठते थे, स्टेट का क्या बजट होगा, क्या होना चाहिए, कौन प्रोजेक्ट होना चाहिए, तैयार करते थे। आप नेताजी का नाम भी नहीं लेते, गांधी जी का नाम भूल गया, अम्बेडकर जी का नाम भूल गया, आजाद जी का नाम भूल गया, सबका नाम भूल गया। अब कहिए नीति का क्या है, क्या नीति है, क्या आयोग है? लास्ट टाइम यू मस्ट रिमेंबर आई वेंट देयर, दे सेड इन द मीटिंग, when I am talking
with confidence. First, Mr. Rajnath Singh, he was presiding the meeting. He said 7 minutes is allowed for everybody. Yes, Chandrababu Naidu ji is supporting you. You have given maximum minutes to them. Even Assam Chief Minister, even others. And when my number came, within 4 minutes, you stopped my mic. Is it not the humiliation? Is it not the insultation? Is it not a injury of the West Bengal government? हम सब टॉलरेट कर सकते हैं, लेकिन हम इज्जत लेके कोई खेले, कोई असम्मान करे, तो उसको हम कभी कोऑपरेशन जो करना है करेंगे। लेकिन जब आप हमको बोलने ही नहीं देते, तो आपका सामने में जाके क्या करें हम? खाली फेस दिखाने के लिए, न लंच खाने के लिए? हम लंच नहीं खाते, इसके लिए मेरे को लंच के लिए जाने की जरूरत नहीं है। मेरे को बात करने का जरूरत है, लेकिन बात आप करने जब नहीं देते, तब ये बात कहने का आपको कोई अधिकार नहीं है। खाली हमने केरला का चीफ मिनिस्टर भी नहीं दिया, कोई आपको नहीं बताया? So far my knowledge is concerned, I am not sure, कर्नाटक का चीफ मिनिस्टर भी नहीं दिया। आपने तो वो बात नहीं किया। बांग्ला में क्या है, चुनाव आ रहा है, वो बहुत देर है, उसको पहले आप रहेंगे कि नहीं रहेगा वो पहले ठीक कर लीजिए। आप तो कहते कि 75 ईयर्स जब होगा हम नहीं रहेगा, तो बीजेपी का सिस्टम है, पहले अपना सिस्टम चलाइए। आप प्राइम मिनिस्टर होकर विदेश घूमता है और एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर और एक को बना दिया जो मर्जी करते हैं, कोई सिस्टम नहीं मानते हैं। कितना लॉ चेंज किया, एजुकेशन सिस्टम क्या चेंज किया, सब सिस्टम अब चेंज कर दिया, पूरा फेडरल स्ट्रक्चर बुलडोज कर दिया। फेडरल स्ट्रक्चर को अब मानते ही नहीं है। और आप चाय बागान खुलेंगे, क्या कहते आप कि हम अगर आएंगे तो हम 5 चाय बागान जो बंद है खुल देंगे। उसके बाद 10 साल बीत गया मोदी जी, एक भी चाय बागान आपने नहीं खुला, लेकिन खाली 2 हफ्ता में हम 15 चाय बागान खुल दिया। अगर सुनने का मौका है तो सुन लीजिए। इट इज माई ओपन चैलेंज टू यू। Because we walk day and night, we know what is happening, what is going on. I will not take any lesson from you. First you control your state for bad law and order. Then you say about us. बीजेपी का काम है दंगा लगाना। बंगाल बहुत खराब है, लॉ एंड ऑर्डर। मणिपुर क्या बहुत अच्छा है? कौन किया? आपने मणिपुर क्यों नहीं किया? आपको जाना चाहिए था मणिपुर। कब गया? क्यों नहीं गया? एक दफे भी नहीं गया। इतना डरते हैं। अब मणिपुर नहीं जा सकता है और बंगाल सेफ है, इसी के लिए बंगाल में आप आते हैं इलेक्शन करने के लिए। और इलेक्शन जब नजदीक आते हैं तब करते हैं। इलेक्शনের আগে আপনি আসেন, বাংলার মানুষকে ভুল বোঝাতে আর মিথ্যে কথা বলতে আর কুৎসা রটাতে আর অপপ্রচার করতে আর চক্রান্ত করতে আর ষড়যন্ত্র করতে। বাংলা 1,75,000 কোটি টাকা আপনার কাছে পায়, আগে দেবেন তারপর মুখ খুলবেন। লজ্জা করে না? 1,000 কোটি টাকা দিচ্ছেন, একটা রেলের প্রজেক্টে 10,000 কোটি টাকা খরচ হয়। আর বলেছিল আমরা করি না আপনার প্রজেক্ট, সব করে দিয়েছি। ডেডিকেটেড ফ্রেট করিডর সব জমি আমরা করে দিয়েছি, কারণ এটা আমার সময় হয়েছিল মোদিজি, আপনার সময় নয়। when I was a railway minister, ডানকুনি এবং অমৃতসরের জন্য ডেডিকেটেড ফ্রেট করিডরের জমি সব আমরা দিয়ে দিয়েছি। আপনি কেন করছেন না? আপনারা অন্যগুলো গভর্নমেন্টের খরচায় করছেন, আর ডানকুনিটা বাংলায় বলে পিপিপি মোডে করছেন। আমরা এটা অনেকবার চিঠি লিখেছি, অনেকবার বলেছি, এটা করেননি আপনারা, আমরা নই। বাগডোগরা এয়ারপোর্ট জমি চেয়েছে 180 একর না কত, সব দিয়ে দিয়েছি। কোথায় দিইনি? এক একটা রাজ্যের সাথে বর্ডার আছে, এক একটা রাজ্যের সাথে নেই।
কোন রাজ্য ছোট, কোন রাজ্য বড়। আমাদের এখানেও প্রায় 2200 টাইপ সামথিং ফেন্সিং খালি আছে, ছিল। তার মধ্যে আমরা প্রায় 1200 একর জমি দিয়েছি ফেন্সিং করবার জন্য, এবং 350-এর মতো আছে সেটা হচ্ছে নদী এরিয়া, মানে জল এরিয়া ভিত্তিক, ওয়াটার এরিয়া। আর বাদবাকিও যেটুকু আছে আমরা একটা প্ল্যান করেছি, যদি কেউ এগিয়ে আসে, আপনারা যেহেতু করছেন না, এই কাজটা আপনাদের করা উচিত, এটা আপনাদের আন্ডারে, আমরা সেখানে সোলার পাওয়ার প্ল্যান্ট লাগিয়ে বর্ডার ফেন্সিং করে দেবো, যাতে মানুষ বিদ্যুৎও বিনা পয়সায় পায়, আর সোলার প্ল্যান্ট লাগালে ওই সব জায়গা থেকে বাইরে থেকে ঢুকতে না পারে। মোদিজি বুদ্ধিটা আমার, নিতে পারেন। আর আপনি কি আমাদের ভবিষ্যৎ শেখাবেন? ইনফ্রাস্ট্রাকচার, বাংলায় যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার আছে আপনাদের আছে। একটা মোদি স্টেডিয়াম করে দিয়েছেন, সব খেলা নিয়ে চলে যাচ্ছেন সেখানে। তার কারণ ওখানে কাট মানি নেই, ওখানে ফাইন মানি আছে। ফাইন মানে সুন্দর, আমি ফাইন মানে ফাইন করার কথা বলছি না। কেন কর্ণাটকে খেলা নেই? কেরালায় নেই, বেঙ্গলে নেই, ঝাড়খণ্ডে নেই, যত খেলা হবে সব গুজরাটে। আসল অঙ্কটা কি বলবো নাকি? ভাবছেন কি আমি খোঁজ রাখি না খেলাধুলার? সব খোঁজ রাখি। বেশি মুখ খোলাবার চেষ্টা করবেন না, মুখ খুলে দেবো। আর মুখ খুললে বিদেশে প্রতিনিধি পাঠিয়ে যে সম্মান অর্জন করেছেন, সে সম্মান মনে রাখবেন, দায়িত্ব শুধু বিরোধী দলের নয় তাকে রক্ষা করার। আপনি বিভাজন করবেন, আপনি বিরোধী দলকে বিভাজন করবেন, তার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করবেন, তাকে অশান্ত করবেন। আপনি সমস্ত জাতিগতভাবে হিন্দু, মুসলিম, শিখ, ইসাইকে ডিভাইড করবেন, ডিভাইড অ্যান্ড রুল পলিসি করবেন। তাহলে সৌদি আরবিয়ায় গিয়ে শেখকে জড়িয়ে ধরেন কি করে? তখন আপনার মনে থাকে না উনি হিন্দু না মুসলমান? মনে থাকে না? কুরেশিকে দিয়ে যখন যুদ্ধের সময় প্রেস করান, তখন মনে থাকে না ও হিন্দু না মুসলমান? যখন তেহট্টের একজন সংখ্যালঘু ছেলে জীবন দেয়, তখন মনে থাকে না ও হিন্দু না মুসলমান? এরকম তো ভুরি ভুরি কেস আছে। যখন দেশ রক্ষার ব্যাপার হয়, তখন আমরা ভুলে যাই কে কোন জাতি। আমরা তখন দেশকে, মাদারল্যান্ডই আমাদের ফার্স্ট প্রায়োরিটি হয়। আমরা আজ পর্যন্ত আমি মুখ খুলিনি একটাই কারণে, তার কারণ হচ্ছে আমরা দেশের পক্ষে তাই। বাট ওয়ান সাইডেড এনিথিং, এক হাতে তালি বাজে না। We are giving you respect. We are giving respect to motherland. All the opposition party together is giving respect to motherland. And you are disrespecting them? It's the same on you, and same on your government, and same on BJP party. Don't do any nuisance and don't do any mischievous games at this hour, when our opposition, all the representatives from all political parties, they are in the outside. आपने धक्का दिया, आपने मदरलैंड को लड़ाई को धक्का दिया, ये ठीक नहीं हुआ। If you push back to us the federal structure, don't you think it is not proper for you? It is not proper for us also. हमने तो अभी तक नहीं खुला। We are totally in favor of motherland, and we are totally in favor of, we always give our solidarity to our army men, women, and our force. They are the real asset. You are not. You are the cassette. Campaign करते हैं, and who are asset? Now there is no need for them. Now only your need for your publicity. Forget that. আর কিছু আছে? Him also has said that politics should be kept aside, and why insists showing enmity towards the tribal, Dalits, scheduled caste as well as women. That is absolutely wrong. PM is lying. Do you want any reply for that? We respect why he changed all the policies of Dr. Baba Saheb Ambedkar.
Why is changing the constitutional provision? Why is not giving the respect of scheduled caste Dalit leader Baba Sahib Ambedkar? He is insulting the tribals. He is insulting the scheduled caste. He is insulting the minorities. He is insulting the Hindus also. He is not the champion of the Hindu cause. It is our Muni Rishi. It is our Tapobon. It is our Ramakrishna. It is our Swami Vivekananda. It is our so many people who have born and brought up and who glorified the Hindu religions in the real sense. And BJP is campaigning, bad campaigning to defame of the Hindu religions that we don't support. Our Hindu religion is a universal. It's a broad religion. We respect like anything. But Modi, don't disrespect. Modi ji, Han ji, Modi ji, don't disrespect instead of giving respect. দিদি দিদি একটা প্রশ্ন, সেটা হচ্ছে যে প্রধানমন্ত্রী অপারেশন সিন্দুরকে সামনে রেখে কি এ রাজ্যে ভোট প্রচার শুরু করে দিলেন? এ রাজ্যে নয়, সব জায়গাতেই তাই করছেন। উনি সিঁদুর বেচে বেড়াচ্ছেন, হাজবেন্ডরা বউদের সিঁদুর পরায়, এটা ওনার জানা উচিত। মহিলাদের সম্মান দিতে শিখুন, আর বেশি আমাকে বলাবেন না। চ্যারিটি বিগিনস এট হোম, প্রভাবটাই যথেষ্ট। আমরা সিঁদুরকে সম্মান করি। সিঁদুর খেলা দুর্গাপুজোর সময় হয়, অন্য সময়ও হয়। আমাদের মা বোনেরা সম্মানের সাথে খেলে, কিন্তু তার পরিবর্তে কোনো একজন এসে পরিয়ে দিয়ে যায় না সিঁদুর, হাজবেন্ড ওয়াইফকে সিঁদুর পরায়, এটা কাস্টমারি। অনেক সময় পুরোহিতরাও পড়ায়, কেউ মন্দিরে গেলে, সেটা সিঁদুর নয়, সেটা হচ্ছে টিক্কা পড়ায়। এসব সিস্টেম আমাদের আছে। উনি সিস্টেম অনুযায়ী চলুন, সিস্টেমকে ভাঙবার চেষ্টা করবেন না। টোটালটাই ইনসাল্ট করছেন, অ্যাসাল্ট করছেন। দিস ইজ এ ইনজুরি টু মাই beloved mothers and sisters. दीदी टीएमसी ने पूरा सपोर्ट किया सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑपरेशन सिंदूर पर। अभी भी मल्टी पार्टी डेलीगेशन अलग अलग देश जा रहे हैं, लेकिन आज पीएम की विजिट के बाद क्या आपके पार्टी के जो रिप्रेजेंटेटिव है अभिषेक बनर्जी वो विड्रॉ करेंगे या अभी भी जो है वो डेलीगेशन का? देखिए, वो गया है मदरलैंड के लिए। वो जब तक हमारा पार्टी जिंदा रहेगा हम देश के लिए काम करते जाएंगे, ये हमारा काम है। कोई वापस नहीं आएंगे, उनका काम उन्होंने करेंगे। जैसे बोल्डली बोल रहा है देश के लिए, देश किसी का अकेला का नहीं है, देश हमारा सबका है। हम प्यार से देश को देखते हैं, अब मोहब्बत से देश को देखते हैं। क्यों वापस आएंगे? मोदी को वापस जाना चाहिए, डेलीगेट्स को नहीं। डोंट इंसल्ट आवर ऑपोजिशन पार्टी डेलीगेट्स, इंडिया टीम, please remember. I think it's over now. Thank you. আন্না আন্না অনেক করে দিয়েছি, আজকে না, আবার অন্যদিন। এতগুলো লেখো তো, আগে লেখো আগে। বাংলার মা বোনেরা যে আত্মসম্মান নিয়ে বাঁচেন, ইউপিতে হয়, বিহারে হয়, আসামে হয়, গুজরাটে হয়, মধ্যপ্রদেশে হয়। লজ্জা করে না বলতে? উত্তরপ্রদেশের রাস্তার মধ্যে ব্লু ফিল্ম চলছে, যেন গাড়ির মধ্যে। বিজেপির একজন এমপি কি বলেছেন? যে মহিলাদেরই উচিত ছিল সন্ত্রাসবাদীদের দমন করা, মহিলারা করতে পারেনি, তারা ইজ্জত নষ্ট করেছে বা এই ধরনের কিছু একটা বলেছে, সম্মান নষ্ট করেছে। যাদের দলের এমপিকে শাসন করবার ক্ষমতা নেই, যে দলের এমপি মহিলাদের অসম্মান করে, তাদের নেতা হয়ে প্রধানমন্ত্রীর উচিত তাকে প্রথম শ্যাক করা, তারপরে তিনি এসব কথাগুলো বলবেন। ওনার মুখে এসব কথা শোভা পায় না। मोदी जी को ये बात शोभा नहीं होता, शोभा नहीं पाता। उन्होंने देश का प्रधानमंत्री है, बीजेपी का भी है, लेकिन उन्होंने बंगाल में आके ऑपरेशन सिंदूर किया, ऐसा ऑपरेशन बंगाल करेगा, इसका मतलब टेररिस्ट का साथ और बंगाल का मिट्टी को मिला दिया, बंगाल का मिट्टी का इज्जत को मिला दिया, बंगाल का माँ बहन का सम्मान को मिला दिया। क्या सोचता है उन्होंने कि जो भी मर्जी वो कर सकता है, जो भी मर्जी बोल सकता है। हम देश को सम्मान करते हैं,
लेकिन आत्मसम्मान विसर्जन नहीं करता है। हमारा पार्टी का एमपी भी आज देश के लिए बाहर में जाके, विदेश में जाके चिल्लाता है, और उन्होंने आके बंगाल में आके बंगाल को गाली देते हैं, बंगाल को सम्मान को गाली देता है, बंगाल को इज्जत लेके खेल कूद करते हैं, और ऑपरेशन सिंदूर का ऑपरेशन बंगाल करेगा। इतना हिम्मत है तो काल ही इलेक्शन करके करिए, हम तैयार है। सब एजेंसी तो उनका हाथ में है। उन्होंने करप्शन का बात किया है, पहले उनको पूछिए आपका करप्शन क्या है। आपका जो स्टेट है उसको करप्शन तो ज्यादा से ज्यादा है। अगर दो एक चीज में कोई जगह पे कोई करप्शन होता है भी तो गवर्नमेंट उसको खिलाफ में एक्शन लेते हैं। एक्शन लेना, कार्रवाई करना हमारा काम है। आप कहिए तो आप तो जर्नलिस्ट है, कोई जर्नलिस्ट के अंदर में अगर कोई कंप्लेन आए करप्शन का तो मैनेजमेंट कैन टेक एक्शन। लाइक दिस गवर्नमेंट इज ऑल्सो, अगर कोई करप्शन आए तो हम एक्शन लेते हैं। लेकिन मोदी जी, जब आपका गुजरात में टेररिस्ट पाकिस्तान के लेके काम करता है, माफी, पाकिस्तान को मदद करने के लिए, मध्य प्रदेश में पाकिस्तान को मदद करने के लिए काम करते हैं, तब आपको क्या बहाना रहते हैं, क्या प्रोटेक्शन आप देते हैं। अगर बंगाल में ये चीज होता वो तो आप जानबूझ के सजा के डेकोरेशन करके करते हैं, पहले प्लान करके, जैसे संदेशखाली में किया, जैसे मालदा में किया, जैसा मुर्शिदाबाद में किया। ऐसे तो हजारों गुंडा आपने किया है। एनआरसी को लेके कितना गोली चलाया, एनपीआर को लेके कितना हुआ, दिल्ली में कितना लोगों को मारा। बड़ा बड़ा बात करते हैं। असम गवर्नमेंट को क्यों कहना पड़ा कि हम सिटीजन्स को हाथ में राइफल दे देंगे। एक कोई लॉ एंड ऑर्डर कोई हाथ में ले सकता है? ये आपका पार्टी का काम है ना आपका गवर्नमेंट का काम है। बड़ा बड़ा बुलिया उड़ाते हैं आप, बड़ा बड़ा बात चर्च करते हैं। मैंने तो सोचा था आप आर्मी को सैल्यूट देने के लिए आएंगे, वो तो आपने नहीं कहा। आर्मी को सॉलिडारिटी करने के लिए आएंगे कि हमारा उत्तर बंगाल में हासीमारा जैसा है। हासीमारा में अब उतरा, इसी के लिए उतरा, उधर से अलीपुरद्वार जाने के लिए। शिलीगुड़ी में हमारा एयरबेस है, हासीमारा में है, कालिम्पोंग में है, दार्जिलिंग में है। कभी आप सोचा, आप तो सिक्किम गया ही नहीं, क्यों आप डरते हैं? अभी तो खाली विदेश में घूमते थे। ऑपरेशन सिंदूर में हमारा विरोधी दल चला गया विदेश में, और आप इधर में घूमते हैं और खाली पब्लिसिटी करते हैं। अरे पब्लिसिटी होना चाहिए तो आर्मी को, अगर कुछ हुआ तो पब्लिसिटी तो हुआ है। छोटा सा एक बात, कोई युद्ध तो नहीं हुआ, हम युद्ध नहीं चाहते। अगर हमारा देश को कोई युद्ध में अटैक ना करे, हम तो शांति चाहते हैं। लेकिन आप जानबूझ के आज तक जंगी लोगों को अरेस्ट क्यों नहीं कर पाया? अगर आपका दिल इतना सच्चे है तो कहिए, जो हमारा सिंदूर ले लिया, जो बहनों को और जंगी को आज तक आप पकड़ाया, आज तक उसको आप मारा, आज तक कोई देख पाया? दिखाने के लिए इतना बड़ा नेता है आप। अमेरिका बोलने से एक सेकंड में चुप हो जाता है, और उन्होंने करेंगे देश को रक्षा। देश को रक्षा दर आ गया और बड़ा बड़ा बात करते हैं। सब खराब है, वो एक ही अच्छा है। ना अच्छा है ना सच्चा है, पता हम लोगों को सब है। इमेज बढ़ाने के लिए कोशिश एक तरफा नहीं होना चाहिए, किसी को गलत बना के। इसको रिप्लाई देने के लिए हम तैयार है, हर चीज को रिप्लाई हम देंगे। हमारा इधर में नारी जैसा सुरक्षित है। एक घटना, हमारा 11 करोड़ का ज्यादा पॉपुलेशन है। अगर एक आध इंसिडेंट कभी हुआ भी, हम लोगों ने 2 महीना 3 महीना का अंदर में उसको हम लोगों ने कैपिटल पनिशमेंट करा दिया। और आप क्या करते हो? आप क्या किया अब तक? जो लोगों ने महिला को छेड़ा है उसको आप विजयी बना के घुमाया। आप कहते हैं कि हमारा इधर में सोशली अनस्टेबल है।
हमारा इधर में सोशल सिक्योरिटी जैसा है स्टेबल, सारा विश्व में नहीं है। वी आर प्राउड ऑफ दैट। बेरोजगारी का बात किया, आपका उधर में 40% बेरोजगारी बढ़ा और हमारा इधर में बिलो द पॉवर्टी लाइन 40% कमती हो गया। क्या आपका पास जानकारी नहीं है? तो आप एक काम कीजिए, एक दिन आपका इतना हिम्मत है तो एक टीवी का आसन में बैठिए, सरासरी प्रधानमंत्री का और हम का लड़ाई होगा। आपको जो जो सब्जेक्ट है आप टेलीप्रॉम्प्टर भी ले आ सकते हैं, लेकिन स्पॉन्टेनियस क्वेश्चन को स्पॉन्टेनियस रिप्लाई देना चाहिए। और जानबूझ के सिखा देने के बाद कौन मीडिया में कौन काम करेगा ये भी आज आप करते हैं, आप लोगों का पार्टी करते हैं। सुबह से प्रेस को गाइडलाइन दे देते हैं क्या कौन बोलेगा क्या कौन नहीं बोलेगा। बहुत सारे पैसा हो गया, बहुत सारे डिजिटल बना लिया, बहुत सारे फेक न्यूज करते हैं। राजस्थान का इंसिडेंट बंगाल कह के चलाता है, बांग्लादेश का इंसिडेंट बंगाल कह के चलाता है, उत्तर प्रदेश का इंसिडेंट बंगाल कह के चलाते हैं। चालाकी ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। जुमलाबाजी से कभी ये लोग नहीं हटेंगे और बंगाल कभी बीजेपी का हाथ में नहीं जाएगा। बंगाल का संस्कृति रविंद्र नजरुल, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण, नेताजी, इवन गांधी जी, अभी तो आप गांधी जी को भी ऐसा सम्मान नहीं करते हो। अब देश को सम्मान कैसे करेंगे? सब प्रोजेक्ट आपका नाम पे क्यों? वेयर इज द मदरलैंड? आर्मी का नाम पे क्यों नहीं करते? जो जिंदगी दिया, कुर्बानी दिया, उसको नाम पे कभी किया? खाली अपना नाम को पब्लिसिटी, हर प्रोग्राम में आप नाम देंगे। जैसे रुपया आप 60% दे, हम 40% दे तो आपका ही नाम रह जाएगा। वाई? आप इंसान का नाम पे प्रोग्राम करो। जो जिंदगी निभाया देश के लिए उसको नाम पे प्रोग्राम करो, हमारा कोई एतराज नहीं है। हम लोग तो 5 लाख करके देता है, को आप क्यों झूठा बात बोलता है? गार्बेज ऑफ लाइस, इतना झूठा भ्रष्टाचार। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार तो आपका गवर्नमेंट का है। बीजेपी राज को देखो, आज आप एसएससी का टीचर को बात करते हैं, कौन किया है? ये हम लोगों ने किया है ना कोर्ट केस में हुआ है। कोर्ट केस कौन किया है? सीपीएम और बीजेपी किया है। आपका भैपम क्या हुआ? कितना आदमी को डेथ हुआ था मध्य प्रदेश में? बीजेपी का गवर्नमेंट था। क्या हुआ रिजल्ट? त्रिपुरा में 10,000 टीचर को हटा दिया। आपका गवर्नमेंट कहा था इलेक्शन का पहले कि आप उसको वापस देंगे, एक भी नहीं दिया, उपरांत उसको मारा है, पिटाया है। यूपी में 69,000 दिया टीचर का नकली। क्या किया आपका गवर्नमेंट? कुछ नहीं किया। हमारा पास तो मानविकता है, हम तो इसको कोशिश करते हैं, कोई ना कोई रास्ता तो हम निकालेंगे। कोर्ट का भी हम आदेश मानेंगे और साथ साथ में हमारा जो पॉलिसी है, स्कीम है, उसका मुताबिक हम करेंगे। आप बोलते हैं कोर्ट में नहीं जाने से कुछ फैसला नहीं होता है और इशारा ही काफी है मोदी जी। कौन क्या करते हैं और क्या कराता है, ये आप प्राइम मिनिस्टर होकर जब ये बात कहते हैं तब तो क्या बोलेगा? আমরা বলি না ঠাকুর ঘরে কে, আমি তো কলা খাইনি। छुपा रुस्तम, पर्दा का पीछे में क्या है, इसका रिप्लाई कौन देंगे? आपने खुद कहा कि कोर्ट का मामला पे इसका मतलब क्या होता है? आप कराता है। कोर्ट को इम्पार्शियली चलने दो, हम तो उसको इम्पार्शियल देखते हैं और आप तो कोर्ट को भी इंस्ट्रक्शन देते हैं। ये आपका भाषण से सफाई हो गया। आप रास्ता का बात कहा, 4 साल से रास्ता का पैसा दिया। हमारा इधर से जीएसटी लेके जाता है, घर ठीक से नहीं बना, आप पैसा दिया 4 साल। 100 दिन का काम का पैसा दिया? नहीं दिया। कौन मुख से आप बात करते हैं? रास्ता 2 लाख से ऊपर हम रूरल रोड बनाया, आपका जानकारी होना चाहिए। और पूरा स्टेट फंड से लास्ट ईयर दिस ईयर हम 40,000 रास्ता बनाया रूरल रोड, पूरा स्टेट फंड से।
100 दिन का काम पे आप काम कराया, पैसा नहीं दिया, वो पैसा भी हमको देना पड़ा। बांग्ला आवास योजना, बांग्लार बाड़ी हम लोगों ने शुरुआत किया। पहले हम लोगों ने 47 लाख दिया। जब आपका हमको शेयर था, नाम था आपका, लेकिन 60-40 शेयर था, जमीन हमारा था। तो इसको अगर काउंटर करें तो 50-50, और इसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ भाग है देने के लिए। क्यों? आप जीएसटी पूरा तुल के ले जाता है, आप कस्टम्स का टैक्स लेते हैं, आप इनकम टैक्स लेते हैं, पूरा टैक्स तो आप लेके जाता है। तो राज्य सरकार को भाग राज्य सरकार को नहीं मिलना चाहिए? हमारा गरीब लोगों को क्या गलती है? কি দোষ বলুন? কেন আপনি বাংলার বাড়ির টাকা বন্ধ করেছেন 4 বছর ধরে? তাও তো আমরা 16 লক্ষ প্লাস 12 লক্ষ 28 লক্ষ বাড়ি করে দিচ্ছি এই 1-1.5 বছরের মধ্যে। বাদ বাকি যেটুকু থাকবে সেটুকু করে দিয়েছি, করে দেবো। আর আগেও যে 47 লক্ষ বাড়ি করেছি, তার মধ্যে মনে রাখবেন আমাদেরও কন্ট্রিবিউশন ছিল 40 প্লাস ল্যান্ড 50%। আর স্বাস্থ্যসাথী আপনার এইসব কি সব করেছেন, আয়ুষ্মান টায়ুষ্মান, আপনি আয়ুষ্মান হন, আয়ুষ্মান ভব। ঈশ্বর আপনাকে 175 বছর পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখুক, আমরা খুশি হব। কিন্তু মনে রাখবেন আমাদের এখানে স্বাস্থ্যসাথী স্কিম আছে 5 লাখ টাকার। আপনার কাছে দয়া ভিক্ষে আমি নেব না, তার কারণ আয়ুষ্মান স্কিমে স্টেট গভর্নমেন্টকেও 40% টাকা দিতে হতো। আমি কেন আপনাকে 40% টাকা দেবো? আর তার মধ্যে তো 1.5 কোটি লোক পেত, বাবাকে পেত না, বা 11 কোটি লোক কি করতো যারা পেত না? আমরা তো সবাইকে দিই যারা প্রাপ্য, যাদের প্রাপ্য হওয়া উচিত। এবং আমরা 5 লাখ টাকা প্রতি পরিবারকে দিই। লো কস্ট ট্রিটমেন্ট একমাত্র বাংলায়। আমাদের কত হসপিটাল রয়েছে, আমাদের ট্রিটমেন্ট বেস্ট ইন ইন্ডিয়া। বড় রাজ্যগুলো যদি দেখেন এডুকেশন সিস্টেম, আপনি তো বরবাদ করার জন্য বসে আছেন। আপনি বরবাদই হো গিয়া আবি। বাংলার শিক্ষা ভেঙে দাও, বাংলার স্বাস্থ্য ভেঙে দাও, বাংলার অর্থনীতি ভেঙে দাও। আর আপনার বন্ধু, আপনার এজেন্সি আছে, নামগুলো আর বলছি না, আপনারা সবাই জানেন, এজেন্সি দিয়ে লোককে ভয় দেখাও। এটা বড় করাপশন নয়? যারা বর্ডার পার দেয় তারা স্মাগলিং করে, আর দোষটা হয় পলিটিক্যাল লোকেদের। কয়লা কার আন্ডারে? সেন্ট্রাল। গরু কার আন্ডারে? সেন্ট্রাল। বর্ডার কার আন্ডারে? সেন্ট্রাল। ঢোকাচ্ছেন কি করে? সব তো ঢুকতে দিচ্ছেন টাকা খাইয়ে। লজ্জা করে না? চ্যারিটি বিগিনস এট হোম। আয়নায় নিজের মুখটা দেখেছেন কখনো? নাকি ভাবেন আপনি বললেন টেলিপ্রম্পটারে পড়ে আর সবাই আপনার কথায় সব বিশ্বাস করলো? আমরা তো লাস্ট পার্সন করব না, কারণ আপনাকে যে বিশ্বাস করবে সেই যাবে। মেট্রো প্রকল্প উনি নাকি টাকা দিয়েছেন। 9-10 সালে আমি যখন মিনিস্টার ছিলাম, রেলওয়ে মিনিস্টার, 11 মার্চ পর্যন্ত, আপ টু মে ইলেকশন পর্যন্ত, এবং 90 এবং 100 ইয়ারে সেঞ্চুরিতে, তখন এই প্রজেক্টগুলো করে আমি পিঙ্ক বুকে টাকা রেখে এসেছিলাম। আমি থাকলে আমি প্রোগ্রামগুলো 1 বছরের মধ্যে করে দিতাম। আপনারা তো এত বছর টাইম নিয়েছেন, লজ্জা করে না মিথ্যে কথা বলতে? মিথ্যার ঝুড়ি, মিথ্যের সওদাগর, মিথ্যাচারী ব্যবসাদার। आपको शर्म होना चाहिए ये सब बात करने का पहले। और नीति आयोग का मीटिंग, क्यों आपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का प्लानिंग कमीशन हटा दिया? कौन बात पे हटा दिया? पहले हम लोग दिल्ली जाते थे, ईयरली प्लानिंग कमीशन का साथ बैठते थे, स्टेट का क्या बजट होगा, क्या होना चाहिए, कौन प्रोजेक्ट होना चाहिए, तैयार करते थे। आप नेताजी का नाम भी नहीं लेते, गांधी जी का नाम भूल गया, अम्बेडकर जी का नाम भूल गया, आजाद जी का नाम भूल गया, सबका नाम भूल गया। अब कहिए नीति का क्या है, क्या नीति है, क्या आयोग है? लास्ट टाइम यू मस्ट रिमेंबर आई वेंट देयर, दे सेड इन द मीटिंग, when I am talking with confidence. First, Mr. Rajnath Singh, he was presiding the meeting. He said 7 minutes is allowed for everybody.
Yes, Chandrababu Naidu ji is supporting you. You have given maximum minutes to them. Even Assam Chief Minister, even others. And when my number came, within 4 minutes, you stopped my mic. Is it not the humiliation? Is it not the insultation? Is it not a injury of the West Bengal government? हम सब टॉलरेट कर सकते हैं, लेकिन हम इज्जत लेके कोई खेले, कोई असम्मान करे, तो उसको हम कभी कोऑपरेशन जो करना है करेंगे। लेकिन जब आप हमको बोलने ही नहीं देते, तो आपका सामने में जाके क्या करें हम? खाली फेस दिखाने के लिए, न लंच खाने के लिए? हम लंच नहीं खाते, इसके लिए मेरे को लंच के लिए जाने की जरूरत नहीं है। मेरे को बात करने का जरूरत है, लेकिन बात आप करने जब नहीं देते, तब ये बात कहने का आपको कोई अधिकार नहीं है। खाली हमने केरला का चीफ मिनिस्टर भी नहीं दिया, कोई आपको नहीं बताया? सो फॉर माई नॉलेज इज कंसर्न, आई एम नॉट श्योर, कर्नाटक का चीफ मिनिस्टर भी नहीं दिया। आपने तो वो बात नहीं किया। बांग्ला में क्या है, चुनाव आ रहा है, वो बहुत देर है, उसको पहले आप रहेंगे कि नहीं रहेगा वो पहले ठीक कर लीजिए। आप तो कहते कि 75 ईयर्स जब होगा हम नहीं रहेगा, तो बीजेपी का सिस्टम है, पहले अपना सिस्टम चलाइए। आप प्राइम मिनिस्टर होकर विदेश घूमता है और एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर और एक को बना दिया जो मर्जी करते हैं, कोई सिस्टम नहीं मानते हैं। कितना लॉ आप चेंज किया, एजुकेशन सिस्टम क्या चेंज किया, सब सिस्टम आप चेंज कर दिया, पूरा फेडरल स्ट्रक्चर बुलडोज कर दिया। फेडरल स्ट्रक्चर को आप मानते ही नहीं है, और आप चाय बागान खुलेंगे। क्या कहे थे आप कि हम अगर आएंगे तो हम 5 चाय बागान जो बंद है खोल देंगे। उसके बाद 10 साल बीत गया मोदी जी, एक भी चाय बागान आपने नहीं खुला, लेकिन खाली 2 हफ्ता में हम 15 चाय बागान खोल दिया। अगर सुनने का मौका है तो सुन लीजिए। इट इज माई ओपन चैलेंज टू यू। Because we work day and night, we know what is happening, what is going on. I will not take any lesson from you. First you control your state for bad law and order. Then you say about us. बीजेपी का काम है दंगा लगाना। बंगाल बहुत खराब है, लॉ एंड ऑर्डर। मणिपुर क्या बहुत अच्छा है? कौन किया? आपने मणिपुर क्यों नहीं किया? आपको जाना चाहिए था मणिपुर। कब गया? क्यों नहीं गया? एक दफे भी नहीं गया। इतना डरते हैं। अब मणिपुर नहीं जा सकता है और बंगाल सेफ है, इसी के लिए बंगाल में आप आते हैं इलेक्शन करने के लिए। और इलेक्शन जब नजदीक आते हैं तब करते हैं। इलेक्शन आगे अपनी आसेन बांग्लार मानुष के भूल हो जाते और मिथ्या कथा बोलते और कुत्सा रटाते और अपप्रचार करते और चक्रांत करते और षड्यंत्र करते। বাংলা 1,75,000 কোটি টাকা আপনার কাছে পায়, আগে দেবেন তারপর মুখ খুলবেন। লজ্জা করে না? 1,000 কোটি টাকা দিচ্ছেন, একটা রেলের প্রজেক্টে 10,000 কোটি টাকা খরচ হয়। আর বলেছিল আমরা করি না আপনার প্রজেক্ট, সব করে দিয়েছি। ডেডিকেটেড ফ্রেট করিডর সব জমি আমরা করে দিয়েছি, কারণ এটা আমার সময় হয়েছিল মোদিজি, আপনার সময় নয়। when I was a railway minister, ডানকুনি এবং অমৃতসরের জন্য ডেডিকেটেড ফ্রেট করিডরের জমি সব আমরা দিয়ে দিয়েছি। আপনি কেন করছেন না? আপনারা অন্যগুলো গভর্নমেন্টের খরচায় করছেন আর ডানকুনিটা বাংলায় বলে পিপিপি মোডে করছেন। আমরা এটা অনেকবার চিঠি লিখেছি, অনেকবার বলেছি, এটা করেননি আপনারা, আমরা নই। বাগডোগরা এয়ারপোর্ট জমি চেয়েছে 180 একর না কত, সব দিয়ে দিয়েছি। কোথায় দিইনি? এক একটা রাজ্যের সাথে বর্ডার আছে, এক একটা রাজ্যের সাথে নেই। কোন রাজ্য ছোট, কোন রাজ্য বড়। আমাদের এখানেও প্রায় 2200 টাইপ সামথিং ফেন্সিং খালি আছে, ছিল।
তার মধ্যে আমরা প্রায় 1200 একর জমি দিয়েছি ফেন্সিং করবার জন্য, এবং 350-এর মতো আছে সেটা হচ্ছে নদী এরিয়া, মানে জল এরিয়া ভিত্তিক, ওয়াটার এরিয়া। আর বাদবাকিও যেটুকু আছে আমরা একটা প্ল্যান করেছি, যদি কেউ এগিয়ে আসে, আপনারা যেহেতু করছেন না, এই কাজটা আপনাদের করা উচিত, এটা আপনাদের আন্ডারে, আমরা সেখানে সোলার পাওয়ার প্ল্যান্ট লাগিয়ে বর্ডার ফেন্সিং করে দেবো, যাতে মানুষ বিদ্যুৎও বিনা পয়সায় পায়, আর সোলার প্ল্যান্ট লাগালে ওই সব জায়গা থেকে বাইরে থেকে ঢুকতে না পারে। মোদিজি বুদ্ধিটা আমার নিতে পারেন। আর আপনি কি আমাদের ভবিষ্যৎ শেখাবেন? ইনফ্রাস্ট্রাকচার, বাংলায় যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার আছে আপনাদের আছে, একটা মোদি স্টেডিয়াম করে দিয়েছেন, সব খেলা নিয়ে চলে যাচ্ছেন সেখানে। তার কারণ ওখানে কাট মানি নেই, ওখানে ফাইন মানি আছে। ফাইন মানে সুন্দর, আমি ফাইন মানে ফাইন করার কথা বলছি না। কেন কর্ণাটকে খেলা নেই, কেরালায় নেই, বেঙ্গলে নেই, ঝাড়খণ্ডে নেই, যত খেলা হবে সব গুজরাটে। আসল অঙ্কটা কি বলবো নাকি? ভাবছেন কি আমি খোঁজ রাখি না খেলাধুলার? সব খোঁজ রাখি। বেশি মুখ খোলাবার চেষ্টা করবেন না, মুখ খুলে দেবো। আর মুখ খুললে বিদেশে প্রতিনিধি পাঠিয়ে যে সম্মান অর্জন করেছেন, সে সম্মান মনে রাখবেন, দায়িত্ব শুধু বিরোধী দলের নয় তাকে রক্ষা করার। আপনি বিভাজন করবেন, আপনি বিরোধী দলকে বিভাজন করবেন, তার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করবেন, তাকে অশান্ত করবেন, আপনি সমস্ত জাতিগতভাবে হিন্দু মুসলিম শিখ ইসাইকে ডিভাইড করবেন, ডিভাইড অ্যান্ড রুল পলিসি করবেন। তাহলে সৌদি আরবিয়ায় গিয়ে শেখকে জড়িয়ে ধরেন কি করে? তখন আপনার মনে থাকে না উনি হিন্দু না মুসলমান? মনে থাকে না? কুরেশিকে দিয়ে যখন যুদ্ধের সময় প্রেস করান, তখন মনে থাকে না ও হিন্দু না মুসলমান? যখন তেহট্টের একজন সংখ্যালঘু ছেলে জীবন দেয়, তখন মনে থাকে না ও হিন্দু না মুসলমান? এরকম তো ভুরি ভুরি কেস আছে। যখন দেশ রক্ষার ব্যাপার হয়, তখন আমরা ভুলে যাই কে কোন জাতি। আমরা তখন দেশকে, মাদারল্যান্ডই আমাদের ফার্স্ট প্রায়োরিটি হয়। আমরা আজ পর্যন্ত আমি মুখ খুলিনি একটাই কারণে, তার কারণ হচ্ছে আমরা দেশের পক্ষে তাই। বাট ওয়ান সাইডেড এনিথিং, এক হাতে তালি বাজে না। We are giving you respect. We are giving respect to motherland. All the opposition party together is giving respect to motherland. And you are disrespecting them? It's the same. Same on you. And same on your government. And same on BJP party. Don't do any nuisance and don't do any mischievous games. At this hour, when our opposition, all the representatives from all political parties, they are in the outside. आपने धक्का दिया, आपने मदरलैंड को लड़ाई को धक्का दिया, ये ठीक नहीं हुआ। If you push back to us the federal structure, don't you think it is not proper for you? It is not proper for us also. हमने तो अभी तक नहीं खुला। We are totally in favor of motherland and we are totally in favor of, we always give our solidarity to our army men, women and our force. They are the real asset. You are not, you are the cassette. Campaign करते हैं और who are asset? Now there is no need for them. Now only your need for your publicity. Forget that. আর কিছু আছে? Him also has said that politics should be kept aside, and why is he showing enmity towards the tribal, Dalits, scheduled caste as well as women? That is absolutely wrong. PM is lying. Do you want any reply for that? We respect. Why he changed all the policies of Dr. Babasaheb Ambedkar? Why is changing the constitutional provision? Why is not giving the respect of scheduled caste Dalit leader Babasaheb Ambedkar?
He is insulting the tribals. He is insulting the scheduled caste. He is insulting the minorities. He is insulting the Hindus also. He is not the champion of the Hindu cause. It is our Muni Rishi. It is our Tapabon. It is our Ramakrishna. It is our Swami Vivekananda. It is our so many people who have born and brought up and who glorified the Hindu religions in the real sense. And BJP is campaigning, bad campaigning to defame of the Hindu religions that we don't support. Our Hindu religion is a universal. It's a broad religion. We respect like anything. But Modi, don't disrespect. Modi ji, Han ji, Modi ji, don't disrespect instead of giving respect. দিদি একটা প্রশ্ন, সেটা হচ্ছে যে প্রধানমন্ত্রী অপারেশন সিন্দুরকে সামনে রেখে কি এ রাজ্যে ভোট প্রচার শুরু করে দিলেন? এ রাজ্যে নয়, সব জায়গাতেই তাই করছেন। উনি সিঁদুর বেচে বেড়াচ্ছেন, হাজবেন্ডরা বউদের সিঁদুর পরায়, এটা ওনার জানা উচিত। মহিলাদের সম্মান দিতে শিখুন, আর বেশি আমাকে বলাবেন না। চ্যারিটি বিগিনস এট হোম, প্রভাবটাই যথেষ্ট। আমরা সিঁদুরকে সম্মান করি। সিঁদুর খেলা দুর্গাপুজোর সময় হয়, অন্য সময়ও হয়। আমাদের মা বোনেরা সম্মানের সাথে খেলে, কিন্তু তার পরিবর্তে কোনো একজন এসে পরিয়ে দিয়ে যায় না সিঁদুর, হাজবেন্ড ওয়াইফকে সিঁদুর পরায়, এটা কাস্টমারি। অনেক সময় পুরোহিতরাও পড়ায় কেউ মন্দিরে গেলে, সেটা সিঁদুর নয়, সেটা হচ্ছে টিক্কা পড়ায়। এসব সিস্টেম আমাদের আছে। উনি সিস্টেম অনুযায়ী চলুন, সিস্টেমকে ভাঙবার চেষ্টা করবেন না। টোটালটাই ইনসাল্ট করছেন, অ্যাসাল্ট করছেন। দিস ইজ এ ইনজুরি টু মাই beloved mothers and sisters. दीदी, टीएमसी ने पूरा सपोर्ट किया सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑपरेशन सिंदूर पर, अभी भी यूपी में 69,000 किया टीचर का नकड़ी। क्या किया आपका गवर्नमेंट? कुछ नहीं किया। हमारा पास तो मानविकता है, हम तो इसको कोशिश करते हैं, कोई ना कोई रास्ता तो हम निकालेंगे। कोर्ट का भी हम आदेश मानेंगे और साथ साथ में हमारा जो पॉलिसी है, स्कीम है, उसका मुताबिक हम करेंगे। आप बोलते हैं कोर्ट में नहीं जाने से कुछ फैसला नहीं होता है और इशारा ही काफी है मोदी जी। कौन क्या करते हैं और क्या कराता है, ये आप प्राइम मिनिस्टर होकर जब ये बात कहते हैं तब तो क्या बोलेगा। আমরা বলি না ঠাকুর ঘরে কে, আমি তো কলা খাইনি। छुपा रुस्तम, पर्दा का पीछे में क्या है, इसका रिप्लाई कौन देंगे? आपने खुद कहा कि कोर्ट का मामला पे इसका मतलब क्या होता है? आप कराता है। कोर्ट को इम्पार्शियली चलने दो, हम तो उसको इम्पार्शियल देखते हैं, और आप तो कोर्ट को भी इंस्ट्रक्शन देते हैं। ये आपका भाषण से सफाई हो गया। आप रास्ता का बात कहा, 4 साल से रास्ता का पैसा दिया, हमारा इधर से जीएसटी लेके जाता है, घर ठीक से नहीं बना, आप पैसा दिया 4 साल। 100 दिन का काम का पैसा दिया, नहीं दिया। कौन मुख से आप बात करते हैं? रास्ता 2 लाख से ऊपर हम रूरल रोड बनाया, आपका जानकारी होना चाहिए। और पूरा स्टेट फंड से लास्ट ईयर दीजिए, हम 40,000 रास्ता बनाया रूरल रोड, पूरा स्टेट फंड से। 100 दिन का काम पे आप काम कराया, पैसा नहीं दिया, वो पैसा भी हमको देना पड़ा। बांग्ला आवास योजना, बांग्लार बाड़ी हम लोगों ने शुरुआत किया। पहले हम लोगों ने 47 लाख दिया, जब आपका हमको शेयर था, नाम था आपका, लेकिन 60-40 शेयर था, जमीन हमारा था। तो इसको अगर काउंटर करें तो 50-50, और इसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ भाग है देने के लिए। क्यों? आप जीएसटी पूरा तुल के ले जाता है, आप कस्टम्स का टैक्स लेते हैं, आप इनकम टैक्स लेते हैं, पूरा टैक्स तो आप लेके जाता है। तो राज्य सरकार को भाग राज्य सरकार को नहीं मिलना चाहिए? हमारा गरीब लोगों को क्या गलती है? কি দোষ বলুন? কেন আপনি বাংলার বাড়ির টাকা বন্ধ করেছেন 4 বছর ধরে? তাও তো আমরা 16 লক্ষ প্লাস 12 লক্ষ 28 লক্ষ বাড়ি করে দিচ্ছি এই 1-1.5 বছরের মধ্যে। বাদ বাকি যেটুকু থাকবে সেটুকু করে দিচ্ছি, করে দেবো।
আর আগেও যে 47 লক্ষ বাড়ি করেছি, তার মধ্যে মনে রাখবেন আমাদেরও কন্ট্রিবিউশন ছিল 40+ ল্যান্ড 50%। আর স্বাস্থ্যসাথী আপনার এইসব কিসব করেছেন, আয়ুষ্মান টায়ুষ্মান, আপনি আয়ুষ্মান হন, আয়ুষ্মান ভব। ঈশ্বর আপনাকে 175 বছর পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখুক, আমরা খুশি হব। কিন্তু মনে রাখবেন আমাদের এখানে স্বাস্থ্যসাথী স্কিম আছে 5 লাখ টাকার। আপনার কাছে দয়া ভিক্ষে আমি নেব না, তার কারণ আয়ুষ্মান স্কিমে স্টেট গভর্নমেন্টকেও 40% টাকা দিতে হতো। আমি কেন আপনাকে 40% টাকা দেবো? আর তার মধ্যে তো 1.5 কোটি লোক পেত, বাবাকে পেত না, বা 11 কোটি লোক কি করতো যারা পেত না? আমরা তো সবাইকে দিই যারা প্রাপ্য, যাদের প্রাপ্য হওয়া উচিত। এবং আমরা 5 লাখ টাকা প্রতি পরিবারকে দিই। লো কস্ট ট্রিটমেন্ট একমাত্র বাংলায়। আমাদের কত হসপিটাল রয়েছে, আমাদের ট্রিটমেন্ট বেস্ট ইন ইন্ডিয়া। বড় রাজ্যগুলো যদি দেখেন এডুকেশন সিস্টেম, আপনি তো বরবাদ করার জন্য বসে আছেন। আপনি বরবাদি হো গিয়া আভি। বাংলার শিক্ষা ভেঙে দাও, বাংলার স্বাস্থ্য ভেঙে দাও, বাংলার অর্থনীতি ভেঙে দাও। আর আপনার বন্ধু, আপনার এজেন্সি আছে, নামগুলো আর বলছি না, আপনারা সবাই জানেন, এজেন্সি দিয়ে লোককে ভয় দেখাও। এটা বড় করাপশন নয়? যারা বর্ডার পার দেয় তারা স্মাগলিং করে, আর দোষটা হয় পলিটিক্যাল লোকেদের। কয়লা কার আন্ডারে? সেন্ট্রাল। গরু কার আন্ডারে? সেন্ট্রাল। বর্ডার কার আন্ডারে? সেন্ট্রাল। ঢোকাচ্ছেন কি করে? সব তো ঢুকতে দিচ্ছেন টাকা খাইয়ে। লজ্জা করে না? চ্যারিটি বিগিনস এট হোম। আয়নায় নিজের মুখটা দেখেছেন কখনো? নাকি ভাবেন আপনি বললেন টেলিপ্রম্পটারে পড়ে আর সবাই আপনার কথায় সব বিশ্বাস করলো? আমরা তো লাস্ট পার্সন করব না, কারণ আপনাকে যে বিশ্বাস করবে সেই যাবে। মেট্রো প্রকল্প উনি নাকি টাকা দিয়েছেন। 9-10 সালে আমি যখন মিনিস্টার ছিলাম, রেলওয়ে মিনিস্টার, 11 মার্চ পর্যন্ত, আপ টু মে ইলেকশন পর্যন্ত, এবং 90 এবং 100 ইয়ারে সেঞ্চুরিতে, তখন এই প্রজেক্টগুলো করে আমি পিঙ্ক বুকে টাকা রেখে এসেছিলাম। আমি থাকলে আমি প্রোগ্রামগুলো 1 বছরের মধ্যে করে দিতাম। আপনারা তো এত বছর টাইম নিয়েছেন, লজ্জা করে না মিথ্যে কথা বলতে? মিথ্যার ঝুড়ি, মিথ্যের সওদাগর, মিথ্যাচারী ব্যবসাদার। आपको शर्म होना चाहिए सब बात करने का पहले। और नीति आयोग का मीटिंग, क्यों आपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का प्लानिंग कमीशन हटा दिया? कौन बात पे हटा दिया? पहले हम लोग दिल्ली जाते थे, ईयरली प्लानिंग कमीशन का साथ बैठते थे, स्टेट का क्या बजट होगा, क्या होना चाहिए, कौन प्रोजेक्ट होना चाहिए, तैयार करते थे। आप नेताजी का नाम भी नहीं लेते, गांधी जी का नाम भूल गया, अम्बेडकर जी का नाम भूल गया, आजाद जी का नाम भूल गया, सबका नाम भूल गया। अब कहिए नीति का क्या है, क्या नीति है, क्या आयोग है? लास्ट टाइम यू मस्ट रिमेंबर आई वेंट देयर, दे सेड इन द मीटिंग, when I am talking with confidence. First, Mr. Rajnath Singh, he was presiding the meeting. He said 7 minutes is allowed for everybody. Yes, Chandrababu Naidu ji is supporting you. You have given maximum minutes to them. Even Assam Chief Minister, even others. And when my number came, within 4 minutes, you stopped my mic. Is it not the humiliation? Is it not the insultation? Is it not a injury of the West Bengal government? हम सब टॉलरेट कर सकते हैं, लेकिन हम इज्जत लेके कोई खेले, कोई असम्मान करे, तो उसको हम कभी कोऑपरेशन जो करना है करेंगे। लेकिन जब आप हमको बोलने ही नहीं देते, तो आपका सामने में जाके क्या करें हम? खाली फेस दिखाने के लिए, न लंच खाने के लिए? हम लंच नहीं खाते।
इसके लिए मेरे को लंच के लिए जाने की जरूरत नहीं है, मेरे को बात करने का जरूरत है। लेकिन बात आप करने जब नहीं देते तब ये बात कहने का आपको कोई अधिकार नहीं है। खाली हमने केरला का चीफ मिनिस्टर भी नहीं दिया, कोई आपको नहीं बताया। सो फॉर माई नॉलेज इज कंसर्न, आई एम नॉट श्योर, कर्नाटक का चीफ मिनिस्टर भी नहीं दिया। आपने तो वो बात नहीं किया। बांग्ला में क्या है, चुनाव आ रहा है, वो बहुत देर है, उसको पहले आप रहेंगे कि नहीं रहेगा वो पहले ठीक कर लीजिए। आप तो कहते कि 75 ईयर्स जब होगा हम नहीं रहेगा, तो बीजेपी का सिस्टम है, पहले अपना सिस्टम चलाइए। आप प्राइम मिनिस्टर होकर विदेश घूमता है और एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर और एक को बना दिया जो मर्जी करते हैं, कोई सिस्टम नहीं मानते हैं। कितना लॉ चेंज किया, एजुकेशन सिस्टम क्या चेंज किया, सब सिस्टम अब चेंज कर दिया, पूरा फेडरल स्ट्रक्चर बुलडोज कर दिया। फेडरल स्ट्रक्चर को अब मानते ही नहीं है। और आप चाय बागान खुलेंगे, क्या कहते आप कि हम अगर आएंगे तो हम 5 चाय बागान जो बंद है खोल देंगे। उसके बाद 10 साल बीत गया मोदी जी, एक भी चाय बागान आपने नहीं खुला, लेकिन खाली 2 हफ्ता में हम 15 चाय बागान खोल दिया। अगर सुनने का मौका है तो सुन लीजिए। इट इज माई ओपन चैलेंज टू यू। Because we walk day and night, we know what is happening, what is going on. I will not take any lesson from you. First you control your state for bad law and order. Then you say about us. बीजेपी का काम है दंगा लगाना। बंगाल बहुत खराब है, लॉ एंड ऑर्डर। मणिपुर क्या बहुत अच्छा है? कौन किया? आपने मणिपुर क्यों नहीं किया? आपको जाना चाहिए था मणिपुर। कब गया? क्यों नहीं गया? एक दफे भी नहीं गया। इतना डरते हैं। अब मणिपुर नहीं जा सकता है और बंगाल सेफ है, इसी के लिए बंगाल में आप आते हैं इलेक्शन करने के लिए। और इलेक्शन जब नजदीक आते हैं तब करते हैं। इलेक्शনের आगे আপনি আসেন বাংলার মানুষকে ভুল বোঝাতে আর মিথ্যে কথা বলতে আর কুৎসা রটাতে আর অপপ্রচার করতে আর চক্রান্ত করতে আর ষড়যন্ত্র করতে। বাংলা 1,75,000 কোটি টাকা আপনার কাছে পায়, আগে দেবেন তারপর মুখ খুলবেন। লজ্জা করে না? হাজার হাজার কোটি টাকা দিচ্ছেন, একটা রেলের প্রজেক্টে তো 10,000 কোটি টাকা খরচ হয়। আর বলেছিল আমরা করি না আপনার প্রজেক্ট, সব করে দিয়েছি। ডেডিকেটেড ফ্রেট করিডর সব জমি আমরা করে দিয়েছি, কারণ এটা আমার সময় হয়েছিল মোদিজি, আপনার সময় নয়। when I was a railway minister, ডানকুনি এবং অমৃতসরের জন্য ডেডিকেটেড ফ্রেট করিডরের জমি সব আমরা দিয়ে দিয়েছি। আপনি কেন করছেন না? আপনারা অন্যগুলো গভর্নমেন্টের খরচায় করছেন আর ডানকুনিটা বাংলায় বলে পিপিপি মোডে করছেন। আমরা এটা অনেকবার চিঠি লিখেছি, অনেকবার বলেছি, এটা করেননি আপনারা, আমরা নই। বাগডোগরা এয়ারপোর্ট জমি চেয়েছে 180 একর না কত, সব দিয়ে দিয়েছি। কোথায় দিইনি? এক একটা রাজ্যের সাথে বর্ডার আছে, এক একটা রাজ্যের সাথে নেই। কোন রাজ্য ছোট, কোন রাজ্য বড়। আমাদের এখানেও প্রায় 2200 টাইপ সামথিং ফেন্সিং খালি আছে, ছিল। তার মধ্যে আমরা প্রায় 1200 একর জমি দিয়েছি ফেন্সিং করবার জন্য, এবং 350-এর মতো আছে যেটা, সেটা হচ্ছে নদী এরিয়া, মানে জল এরিয়া ভিত্তিক, ওয়াটার এরিয়া। আর বাদবাকিও যেটুকু আছে আমরা একটা প্ল্যান করেছি, যদি কেউ এগিয়ে আসে। আপনারা যেহেতু করছেন না, এই কাজটা আপনাদের করা উচিত, এটা আপনাদের আন্ডারে। আমরা সেখানে সোলার পাওয়ার প্ল্যান্ট লাগিয়ে বর্ডার ফেন্সিং করে দেবো, যাতে মানুষ বিদ্যুৎ বিনা পয়সায় পায়, আর সোলার প্ল্যান্ট লাগালে ওই সব জায়গা থেকে বাইরে থেকে ঢুকতে না পারে। মোদিজি বুদ্ধিটা আমার, নিলে নিতে পারেন। আর আপনি কি আমাদের ভবিষ্যৎ শেখাবেন? ইনফ্রাস্ট্রাকচার, বাংলায় যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার আছে আপনাদের আছে। একটা মোদি স্টেডিয়াম করে দিয়েছেন, সব খেলা নিয়ে চলে যাচ্ছেন সেখানে। তার কারণ ওখানে কাট মানি নেই, ওখানে ফাইন মানি আছে।
ফাইন মানে সুন্দর, আমি ফাইন মানে ফাইন করার কথা বলছি না। কেন কর্ণাটকে খেলা নেই, কেরালায় নেই, বেঙ্গলে নেই, ঝাড়খণ্ডে নেই, যত খেলা হবে সব গুজরাটে। আসল অঙ্কটা কি বলবো নাকি? ভাবছেন কি আমি খোঁজ রাখি না খেলাধুলার? সব খোঁজ রাখি। বেশি মুখ খোলাবার চেষ্টা করবেন না, মুখ খুলে দেবো। আর মুখ খুললে বিদেশে প্রতিনিধি পাঠিয়ে যে সম্মান অর্জন করেছেন সে সম্মান মনে রাখবেন, দায়িত্ব শুধু বিরোধী দলের নয় তাকে রক্ষা করার। আপনি বিভাজন করবেন, আপনি বিরোধী দলকে বিভাজন করবেন, তার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করবেন, তাকে অশান্ত করবেন, আপনি সমস্ত জাতিগতভাবে হিন্দু মুসলিম শিখ ইসাইকে ডিভাইড করবেন, ডিভাইড অ্যান্ড রুল পলিসি করবেন। তাহলে সৌদি আরবিয়ায় গিয়ে শেখকে জড়িয়ে ধরেন কি করে? তখন আপনার মনে থাকে না উনি হিন্দু না মুসলমান? মনে থাকে না? কুরেশিকে দিয়ে যখন যুদ্ধের সময় প্রেস করান তখন মনে থাকে না ও হিন্দু না মুসলমান? যখন তেহট্টের একজন সংখ্যালঘু ছেলে জীবন দেয় তখন মনে থাকে না ও হিন্দু না মুসলমান? এরকম তো ভুরি ভুরি কেস আছে। যখন দেশ রক্ষার ব্যাপার হয় তখন আমরা ভুলে যাই কে কোন জাতি। আমরা তখন দেশকে মাদারল্যান্ডই আমাদের ফার্স্ট প্রায়োরিটি হয়। আমরা আজ পর্যন্ত আমি মুখ খুলিনি একটাই কারণে, তার কারণ হচ্ছে আমরা দেশের পক্ষে তাই। বাট ওয়ান সাইডেড এনিথিং, এক হাতে তালি বাজে না। We are giving you respect. We are giving respect to motherland. All the opposition party together is giving respect to motherland. And you are disrespecting them? It's the same on you, and same on your government, and same on BJP party. Don't